नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ऐतिहासिक जिले गाजीपुर की। ये गंगा किनारे बसा है और इसे लहुरी काशी भी कहते हैं। जी हाँ, लहुरी काशी यानी छोटी काशी। हमारे पास इसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। कोशिश रहेगी कि हम गाजीपुर की कहानी की सबसे अहम परतें खोलें। बिल्कुल, समझने की कोशिश करते हैं इस जगह को। तो शुरू करते हैं इसकी लोकेशन से। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना? बिहार बॉर्डर के बिल्कुल पास। हाँ, और वाराणसी मंडल का हिस्सा है। और गंगा नदी तो जैसे इसकी पहचान ही है, बिल्कुल तट पर बसा हुआ शहर। सही कहा। क्या सिर्फ गंगा ही है या और नदियां भी हैं? नहीं, गंगा तो मुख्य है, पर गोमती, कर्मनाशा, गांगी ऐसी कई और सहायक नदियां भी हैं जो इस पूरे इलाके को सींचती हैं। अच्छा। और इसी वजह से यहाँ की जमीन, मतलब वो जो जलोढ़ मैदान है, वो बहुत उपजाऊ है। खेती के लिए तो समझिए वरदान है। लेकिन शायद इसी वजह से बाढ़ का खतरा भी रहता होगा। हाँ, वो तो है। खासकर मानसून में उपजाऊ मैदान और बाढ़ का खतरा, ये दोनों चीजें यहाँ साथ साथ चलती हैं। इस उपजाऊ जमीन और नदी किनारे होने की वजह से ही शायद गाजीपुर का इतिहास भी इतना पुराना और दिलचस्प है। बिल्कुल। नाम तो सुनने में मध्यकालीन लगता है। गाजी मलिक से जुड़ा हुआ, शायद 1330 ईस्वी के आसपास। हाँ, नाम बेशक मध्यकालीन है, पर इस जगह की जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। राजा गाधी और महर्षि जमदग्नि का जिक्र आता है। अच्छा, सिर्फ कथाएं या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ कथाएं नहीं, बौद्ध काल में भी ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। औड़ीहार जैसी जगह है ना, वहां से पुरातात्विक सबूत भी मिले हैं। और फिर आया ब्रिटिश दौर, तब ये एक जरूरी नदी बंदरगाह बन गया था, है ना? जी, नदी बंदरगाह के तौर पर काफी अहमियत थी इसकी। लेकिन जो सबसे शायद अनोखी बात है, वो है 1820 में बना सरकारी अफीम और एल्कोलॉइड कारखाना। हाँ, ये तो बहुत ही अलग बात है। बिल्कुल। और ये आज भी, ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी अफीम कारखाना है। कानूनी? अच्छा। जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे यहाँ क्यों लगाया? शायद गंगा से माल ढुलाई आसान थी और यहाँ की जलवायु भी अनुकूल रही होगी। आज भी ये ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री के लिए उत्पादन करता है। ये तो वाकई में एक अनूठी पहचान है गाजीपुर की। सही कहा। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, आजादी की लड़ाई में भी गाजीपुर का नाम आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। होम रूल आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सब में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वो नील की खेती वाला विद्रोह। हाँ, निल्हा साहेब विद्रोह, वो भी यहीं की मिट्टी से जुड़ा एक अहम संघर्ष था किसानों का। और जो हमने शुरू में बात की थी, लहुरी काशी, ये नाम क्यों पड़ा? देखिए, जैसे वाराणसी में गंगा किनारे इतने सारे घाट हैं और उसका एक धार्मिक महत्व है, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। गाजीपुर में भी गंगा किनारे कई घाट हैं। अच्छा। तो वो धार्मिक माहौल, वो घाटों की संस्कृति, उसी वजह से इसे काशी का छोटा रूप, मतलब लहुरी काशी कहा जाने लगा। ये वाराणसी से सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाता है। अगर आज के लोगों और संस्कृति की बात करें तो 2011 की जनगणना, उसके हिसाब से आबादी करीब 36 लाख थी। घनत्व काफी ज्यादा है। हाँ, आबादी का दबाव तो है। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि लिंगानुपात, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 951 थी। ये राज्य और राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जी हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है। और साक्षरता दर भी ठीक ठाक है, करीब 74.27%, राष्ट्रीय औसत के आसपास। और ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 92-93% आबादी ग्रामीण है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का आधार अब भी काफी हद तक कृषि ही है। और भाषा? भोजपुरी होगी शायद। बिल्कुल, भोजपुरी यहाँ की मुख्य बोली है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति सब इसी से जुड़ी है। तो अर्थव्यवस्था पर आते हैं। कृषि मुख्य आधार है, जैसा आपने कहा। धान, गेहूं, दालें, गन्ना, ये सब होता होगा। हाँ, ये प्रमुख फसलें हैं। लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। क्या? ज्यादातर किसान, मतलब करीब 92%, छोटे या सीमांत किसान हैं, जिनके पास जमीन बहुत कम है। अच्छा, ये तो एक समस्या है। उद्योगों में वो अफीम कारखाना तो है ही। हाँ, वो तो सबसे प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय दवा बाजार के लिए उत्पादन करता है। उसके अलावा एक सहकारी कताई मिल है, चीनी मिल भी है। और छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग टाइप? जी, उनका भी योगदान है। जैसे कालीन बुनना, बांस का सामान बनाना, हथकरघा, ये सब स्थानीय स्तर पर रोजगार देते हैं। कनेक्टिविटी कैसी है अब? कुछ सुधार हुआ है? हाँ, काफी सुधार हुआ है। नेशनल हाईवे तो है ही, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ तक सीधी और तेज पहुंच हो गई है। अच्छा, एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। हाँ, और गंगा पर जो नया रेल और सड़क दोनों का पुल बना है,
वो भी बहुत अहम है इलाके के लिए। और नदी मार्ग का क्या? गंगा में नाव वगैरह चलती हैं? देखिए, अभी व्यावसायिक स्तर पर शायद उतना नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग 1 मतलब नेशनल वाटरवे 1 के तहत गंगा में जल परिवहन को फिर से विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। इसका फायदा गाजीपुर को भविष्य में मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ हुआ है? हाँ, महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज खुला है, जो एक बड़ा कदम है। अच्छा, चलिए अब घूमने फिरने की बात करते हैं। अगर कोई गाजीपुर जाए तो क्या देखे? लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा तो सुना है बहुत मशहूर है। जी हाँ, वो तो एक लैंडमार्क है। गवर्नर जनरल थे, 1805 में यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उनका काफी भव्य मकबरा है वहाँ। और क्या है? सैदपुर में भितरी गांव है, वहाँ गुप्त काल का एक विजय स्तंभ है। कहते हैं स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय के बाद बनवाया था। ओह, भित्री स्तंभ। हाँ, और गंगा के घाट तो हैं ही, उनका अपना ही सुकून है। औड़िहार भी एक जगह है, वो पुरातात्विक स्थल है, वहाँ खुदाई में पुरानी चीजें मिली हैं। बहादुरगंज का किला भी है देखने लायक। तो मतलब इतिहास, धर्म, प्रकृति सब कुछ है यहाँ। बिल्कुल। तो हमने देखा कि गाजीपुर इतिहास और कृषि का एक अनूठा संगम है, और कुछ चीजें तो वाकई बहुत अलग हैं, जैसे वो अफीम कारखाना या लहुरी काशी वाला नाम। सही कहा। ये जिला अपनी प्राचीन जड़ों, फिर वो औपनिवेशिक काल का असर और आज के विकास की कोशिशों का एक दिलचस्प मिश्रण दिखाता है। इतिहास और आधुनिकता यहाँ साथ साथ चलते दिखते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। गंगा किनारे बसा ये शहर और अब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बातें भी हो रही हैं, तो भविष्य में गाजीपुर इस पुरानी नदी का इस्तेमाल नए तरीकों से करके अपनी अर्थव्यवस्था को और कैसे बदल सकता है और कैसे मजबूत कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।